धुरंधर जैसी फिल्म देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि धुरंधर रिलीज के पहले और धुरंधर रिलीज के बाद हमारे देश में कितने गद्दार और पाकिस्तान को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये बताने की और समझाने की पहले भी ज़रूरत नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, प्रज्ञा का पन्ना और इसके जैसे तमाम वो जो देश हित की बातें होती वहाँ पर इनको मिर्ची लगने लगती है और मिर्ची लगने की वजह है बीजेपी और मोदी सरकार। धुरंधर फिल्म में क्या दिखाया गया? धुरंधर फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा दिखाया गया? नहीं, धुरंधर फिल्म कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि टाइमलाइन अलग अलग चीज़ है। जैसे मेजर इकबाल का रोल करने वाला अर्जुन रामपाल, जिसका रोल कर रहा है मेजर इकबाल का, वो 2011 में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। और ये जो बंदा है अतीक अहमद, ये 2023 में मारा गया। लेकिन फ़र्क क्या है? कांड तो इनके वही थे ना, लोगों को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देना, गोलियों से छलनी कर देना, यही सब काम थे ना। और पाकिस्तान ने 26/11 की घटना की, ये क्या झूठा है? ये जितने प्लेन हाईजैकर्स थे उनको मार गिराया गया, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? या अज्ञात लोगों ने इन आतंकवादियों को मार दिया, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या नोटबंदी नहीं हुई थी? नोटबंदी हुई थी और उसका फ़ायदा भी हुआ। और पाकिस्तान आप देखेंगे 2016 के बाद से लगातार बर्बाद हो गया। कश्मीर में पत्थरबाज जितने थे वो सारे के सारे गायब हो गए 2016 के बाद से ही, क्योंकि इनको पैसे दिए जाते थे और पैसे नहीं पहुंचने लगे, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो नोट छापने की मशीनें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये सारी चीज़ें हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म जानते हैं क्या होती है? प्रोपेगेंडा फिल्म वो होती है जब आप अमिताभ बच्चन और राखी को लेकर एक फिल्म बनाते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इस देश को अंग्रेज़ों ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुग़लों ने इस देश को खूबसूरत बनाया। जिस पर राखी कहती है, राखी गुलजार, राखी कहती है कि हाँ, मुग़लों की तो सारी ही चीज़ें अच्छी है, उनकी पेंटिंग्स, उनके गाने, उनके ये वो फलाना ढिमकाना, सबकी तारीफ़ करते हुए नज़र आती है। इस देश को इस देश के लोगों ने बनाया, ना कि किसी सड़क छाप मुग़लों ने बनाया या ना कि अंग्रेज़ों ने बनाया है। ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अमिताभ बच्चन जब अपने सीने पर वो हरा रंग का कपड़ा पहनते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई गोली छलनी नहीं कर सकती है क्योंकि खुदा मेरे साथ है, लेकिन उसके बाद भी गोलियों से छलनी किया जाता है और अमिताभ की मौत हो जाती है। प्रोपेगेंडा फिल्म वो है जब पठान और टाइगर जैसी फिल्मों में आईएसआई की एजेंट्स और भारतीय रॉ एजेंट को प्यार मोहब्बत करते हुए दिखाया जाता है। बाद में ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ते हैं? एक ऐसा रॉ एजेंट जो अब काम पर नहीं है लेकिन वो एक आतंकवादी बन चुका है। ये होती है प्रोपेगेंडा फिल्में। और उसके बाद भी जब वो रॉ का एजेंट मार दिया जाता है जिसे ये आतंकवादी बताते हैं, तो एक बस निकलती है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नज़र आते हैं। फिर इनके जासूस अपनी फैमिली पैदा करते हैं। टाइगर में आपने देखा कैटरीना कैफ के साथ किस तरह से जासूसी वगैरह करके बच्चे उधर पैदा किए जाते हैं। अभिसार शर्मा जैसे लोगों को ये बात बुरी लग रही है कि भाई पाकिस्तान को बुरा क्यों लगाया गया। ध्रुव राठी जैसे लोगों को ये बात बुरी लग रही है कि पाकिस्तान को बुरा क्यों दिखाया गया। इस फिल्म में नरेंद्र मोदी की तारीफ़ क्यों की गई, डीमोनेटाइजेशन की तारीफ़ क्यों की गई, अतीक अहमद को गलत क्यों दिखाया गया। और अतीक अहमद को गलत दिखाने का मतलब है कि सपा सरकार को भी गलत दिखाना। ये सारे अतीक अहमद सोचिए, वो खुद उसने एक्सेप्ट किया था कि हम ड्रोन के सहारे जिगाना पिस्टल और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से मंगवाते थे और उसे यहाँ वहाँ बेचते थे। ड्रग्स का कारोबार चलता था। अतीक अहमद के कम किस्से हैं? अतीक अहमद के बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन इस देश के गद्दार जो हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, अभिसार शर्मा जैसे लोग हों, ये सच नहीं मानेंगे। अभिसार शर्मा ये कहता है कि जब सबके नाम चेंज किए गए तो नरेंद्र मोदी का नाम सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं किया गया? कर भी देते तो क्या होता? उसके बाद भी तू यही रोना धोना शुरू कर देता। इनकी तो आदत है रोना धोना शुरू करनी। तो ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रेम के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इनकी फंडिंग ही इन्हीं देशों से होती है।